हेलो 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 हेलो। चलिए अब सबको यहाँ पर देखिएगा, देखें। कल जो बताए थे क्वेश्चन हम डिटर्मिनेंट का, कितना क्वेश्चन बताए? 3 या 4? 4। चलिए लिखिए तब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। लिखिए प्रूव डेट, मतलब सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि x + 4 2x 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 x + 4 2x, फिर ये 2x 2x x + 4 बराबर 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन लिख लिया जाए। और ये सवाल पूछा हुआ है 2014 में, 2014 में ये सवाल पूछा हुआ है। मेरे साथ साथ सबको लिखते हुए चलना है, कहीं पर आपस में बातचीत नहीं करना। और अब अगर कोई आ जाएगा तो उसको एंट्री नहीं देना। लिखिए इसका प्रूफ, जो भी सवाल है इसको डेल्टा मान लीजिए। डेल्टा बराबर x + 4 2x 2x 2x। यहाँ देखिए आप, ये 2x, फिर देखिए 2x 2x x + 4। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जो भी काम करेंगे वो प्रूफ जो करना है उसको देखते हुए, प्रूफ जो करना है उसको देखिए आप। यहाँ पर क्या है 5x +, अब देखिए तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन किया जाए कि 5x + 4 हो जाए। क्या कीजिएगा? तो यहाँ पर सबको देखिएगा, ऑपरेशन देखिए क्या करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बैठिए, आगे बैठिए, पहले बैठा हुआ है। जब बोल दिया 7 बजे आना है प्रकाश, उससे घुसिए, वहां 3 बैठा है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना लाना है 5x +। आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। एक तो सारे कॉलम को अगर जोड़ दीजिएगा C1 C2 C3, देखिए तो C1 का पहला एलिमेंट x + 4, C2 का दूसरा एलिमेंट 2x और C3 का पहला एलिमेंट 2x। इस सब को जोड़िए, x + 2x + 2x 5x पूरा, अब प्लस ये आपका 4 हुआ कि नहीं। अगर सारे कॉलम को जोड़ करके अगर पहला कॉलम में लिख दिया जाए तो ये 5x + 4 खुल जाएगा। लेकिन केवल कॉलम को जोड़ने से नहीं, ये सवाल में खास बात यह है कि अगर सारे रो को भी जोड़ दिया जाए, देखिएगा जैसे ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 अगर जोड़ दिया जाए, यहां पर देखिए, इसमें नहीं बैठिएगा, किसमें बैठी, इसमें बैठी, 3 को बैठा हुआ। अगर सारे रो को जोड़ दिया जाए तो यहां देखिए तो x + 2x + 2x 5x पूरा,
5x+4 पूरा के लिए यहाँ ऑपरेशन दो को लगा सकते हैं, एक तो सारे रो को जोड़ सकते हैं या फिर सारे कॉलम को जोड़ सकते हैं। 5x+4 पूरा जाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, आपके पास दो गो ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय ऑपरेशन। हम देखिए पहला कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो 5x+4 लाने के लिए हम C1 को C2 को और C3 को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिए क्या होगा, लिखिए डेल्टा बराबर 5x। अच्छा यहाँ ऑपरेशन देखिए पहले किसका हो रहा है, यह बेटे आगे बेटे, हम नहीं बोले थे 7 हो जाने के लिए, घुसिए से। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन किसका हो रहा है, तो पहले C2 को लिख लिया जाए और C3 को लिख लिया जाए। अच्छा C1 + C2 + C3, यहाँ देखिए C1 C2 और C3, पहला एलिमेंट को जोड़िए सब में, पहला एलिमेंट जोड़ रहे हैं सब में, कितना पूरा है 5x+4 पूरा। फिर यहाँ दूसरा एलिमेंट को सबको जोड़िए, 2x + x 3x + 2x 5x और प्लस ये आपका 4 पूरा। फिर यहाँ तीसरा एलिमेंट को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद कितना पूरा 5x प्लस, क्या सब कुछ समझे, किसी को दिक्कत, इसको उतार। तो क्या किए, सारे कॉलम को जोड़कर पहला कॉलम में लिख दिए। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या हम पहला कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x+4, इसको लिखिए, ये कॉमन लीजिएगा, 1 1 1 बचा। फिर यहाँ 2x और x+4 और ये 2x, फिर यहाँ 2x x+4, इसको लिखिए। बस इतने था मेन चीज। अब देखिए सवाल में आपको कहीं पर भी 1 1 1 दिख रहा है कि नहीं, yes, आवाज नहीं आ रही, yes, 1 1 1 अगर सवाल में दिखा तो समझिए ब्रह्मा सरकार आज आ चुका है। अब सवाल प्रूफ होना ही होना है, हम जो बोले सबको समझे। यहाँ 1 1 1 आपको कॉलम में दिखा कि रो में, अगर कॉलम में 1 1 1 दिखा तो ऑपरेशन किसका, रो का। ऑपरेशन क्या करना आपको मालूम है कि नहीं, लिखिए तब बाय ऑपरेशन। यहाँ कॉलम में 1 1 है तो रो का ऑपरेशन बता चुके हैं, R2 चेंज टू R2 - R1 एंड R3 चेंज टू R3 - R1। हम लोग का मकसद ये होता है कि 1 1 1 ला दे, 1 1 1 लाए तो सवाल सोल्व। 5x+4। अब यहाँ पर ऑपरेशन जो हो रहा है किसका, R2 और R3 का ना, जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसको लिखिए, R1 को पहले लिख लिया। अब एक बार सबको यहाँ बोर्ड देखिएगा तब लिखिएगा। देखिए ऑपरेशन क्या है, R2 - R1 और R2 में लिखना है। तो यहाँ देखिए ये हुआ आपका R2 और ये हुआ आपका R1, सबको देखे, ये R2 - R1 1 - 1, जोर से बोलिए। फिर देखिए ये वाला इसमें घटेगा, तो ये x+4 और -2x, तो देखिए 4x - 2x क्या हुआ, -80, तो ये कितना बचा, तो इसको जब इसमें घटाए तो ये आपका बचा 4 - x, फिर यहाँ 2x - 2x 0। चलिए फिर यहाँ पर देखिए अगला ऑपरेशन क्या है, R3 चेंज टू R3 - R1 ना, यहाँ पर R3 है और यहाँ पर R1 है, घटाया जाए 1 - 1, फिर ये वाला 2x - 2x, फिर यहाँ x+4 - 2x 4 माइनस, इसको लिख ली। R1 तो कुछ नहीं कर रहे, R1 जैसे है उसको पहले लिख दीजिए।
जिसको कुछ नहीं करना उसको पहले लिख देना। अब यहाँ R2 माइनस R1 इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, फिर R3 माइनस इतना, इतना माइनस इतना, समझे? तो क्या करें, हम आगे बढ़ जाए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब आप पूरा तरह से इंडिपेंडेंट है, कल बता चुके हैं। ऑपरेशन यहाँ कहीं से भी कर सकते हैं। एक्सपेंड, एक्सपेंड अगर करना हो तो किससे अच्छा रहेगा? किससे? C1। पहला कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है कि नहीं, पहला कॉलम से कर सकते हैं। R3 से भी कर सकते हैं। तो यहां पर लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग C1, पहला कॉलम के सापेक्ष विस्तार करने पर 5x प्लस 4, पहला कॉलम का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 बाहर ना, ये आपका 1 हो गया बाहर। इसका रो कॉलम को ढकिए, ये बचा 4 माइनस एक्स 0 0 और ये 4 माइनस एक्स, ये हो गया डेल्टा बराबर 5x प्लस 4। इतना को 1 से गुना कीजिए इतना। अब 2/2 ऑर्डर इप्सिलॉन को सोल्व कीजिए, इतना गुना इतना, इतना का स्क्वायर ना, माइनस 0 गुना 0। अब इसी को लिख लीजिए सरिया के, दिया गया 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था RHS। इसको उतार लिए। अच्छा, कभी कभी कहता है प्रूव कीजिए इतना x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रहा है। अब इसको प्रैक्टिस करना रूम पे जाके कम से कम 4-5 बार। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा डाल लेंगे आप। लिखिए प्रूव डेट, साबित करें कि, साबित करें कि। सवाल लिखिए x प्लस a और ये आपका a b x प्लस b और ये आपका b, c x प्लस c अब बराबर ये x का स्क्वायर x प्लस a प्लस b प्लस c। ये सवाल 2018 में पूछा हुआ है, इसको उतार लिया है। अब अगर ये सवाल अच्छा सब समझ गए तो ये भी सवाल अपने आप बन जाएगा। खास बात ये भी है, तो क्या करें, ये वाला मिटा दें। चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहाँ ऑपरेशन हम नहीं बताएंगे, अब किसी को खड़ा कर कहीं पूछेंगे ताकि सोचने का क्षमता भी आपका बढ़े और समझ में आवे कि सवाल कैसे बनता है। लेट डेल्टा बराबर x प्लस a और b और ये आपका c और a x प्लस b c, a b और ये x प्लस c। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, क्या सबको देखे? अब यहाँ प्रूफ जो करना है, यहाँ पर देखिए प्रूफ जो करना है उसी को देखना है। प्रूफ में देखिए क्या है, x प्लस a प्लस b प्लस c ना। अब अगर कहें कि कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए जिससे कि x प्लस a प्लस b प्लस c हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। ऐसा कौन कौन है जो बोलिएगा ऑपरेशन? कौन कौन है जो बोलिएगा? खड़ा हो जी, बोलिए क्या लगाइएगा ऑपरेशन बाबू? अच्छा से देखिए, रो को जोड़ना कि कॉलम को जोड़ना है? कॉलम को। ये बोल रहा है कि C1 को, इसका कहना है कि ये पहला कॉलम को, दूसरा कॉलम को, तीसरा कॉलम को जोड़ दीजिएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c आ जाएगा। सही है बोल रहा है? ये सही बोला कि नहीं? चलिए ठीक है, बैठिए तब। तो मतलब अच्छा, यहां पर इस सवाल में देखिए क्या अगर रो को जोड़ दिया जाए क्या पूरेगा? आवाज नहीं आ रहा।
कहता को नहीं समझ पाया? अगर ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो जोड़ेंगे तो क्या ये पूरेगा? नहीं, यहाँ a प्लस से 3a प्लस x हो जाएगा, जो कि ना हो पाए। यहाँ 3b प्लस x होगा, नहीं होगा। यहाँ कॉलम को जोड़ेंगे तब ये होगा। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को जोड़िए, मेरे साथ साथ लिखिए बाय ऑपरेशन ये C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन C1 का हो रहा है तो पहले C2 को लिखिए आप और C3 को भी लिख लीजिए। अब यहां पर क्या करना आपको पता है कि सारे कॉलम को जोड़ करके C1 में लिखना है। तो x प्लस a प्लस b प्लस c, ये हो गया x प्लस a प्लस b प्लस c। फिर यहां भी सबको जोड़िए, सरिया के लिखिए। ये आपका हुआ x प्लस a प्लस b प्लस c। यहां भी सबको सरिया के लिखिए x प्लस a प्लस b प्लस c, इसको लिख लीजिए आप। ये तो सब कुछ समझिए गए कि आरएचएस को देख करके ये ऑपरेशन लगाए। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको चला पता? आवाज नहीं आ रहा है। अगला स्टेप में क्या करेंगे? कॉमन कहां से आएगा? पहला कॉलम से ना। तो पहला कॉलम से x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन लीजिए आप। तो यहाँ 1 1 1, यहाँ b और x प्लस b और ये b और c और x प्लस c, इसको लिखिए। अब देखिए सवाल में आपको 1 1 1 दिखाई दिया। अगर 1 1 दिखा तो किसका राज हुआ? वो वर्मा सर का राज हो गया। सवाल अब प्रूफ होना ही होना है, हम जो बोले सबको समझे। तो अब यहाँ 1 1 1 आपको दिखा कॉलम में, तो ऑपरेशन किसका होगा बोलिए? रो का। अच्छा, क्या ऑपरेशन होगा मालूम है कि नहीं? लिखिए, तब देख देख के लिखिएगा, नहीं तो भूल जाने के बाद बहुत दिक्कत है बाबू। लिखिए R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1। अब यहां पर डेल्टा बराबर x प्लस a प्लस b प्लस c। अच्छा, ऑपरेशन R2 और R3 का हो रहा है, पहले किसको लिखेंगे? तो यहाँ R1 है, इसको लिखिए पहले 1 b और ये आपका c। अब यहाँ ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? R2 माइनस R1 ना। यहाँ देखिए R2 है, यहाँ R1 है, घटाइए 1 माइनस 1, यहाँ पर 0। फिर x प्लस b माइनस b, प्लस माइनस b कटेगा ना, क्या बचा? फिर यहाँ c माइनस c। फिर देखिए यहाँ R3 माइनस R1, यहाँ पर है R3 और यहाँ पर है R1, घटाएंगे ना 1 माइनस 1। फिर यहाँ b माइनस b, फिर इतना माइनस इतना। अच्छा, इसके आगे स्टेप क्या करना आपको पता है कि नहीं? अब यहाँ पर विस्तार कीजिएगा, किससे कीजिएगा बोलिए? आवाज नहीं आ रहा है। पहला कॉलम से ही कर लीजिए, लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोन C1, जिसको हिंदी लिखना है लिख लीजिए C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ 1 आपका बाहर आएगा पहला कॉलम से, रो कॉलम ढकिए x 0 0 x, इसको लिख लिया जाए। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर ये x प्लस a प्लस b प्लस c। अच्छा, इतना गुना 1, इतना हो गया। अब 2 बाय 2 रैकेट नॉन सोल्व कीजिए, x गुना x, अब माइनस 0 गुना 0। तो यहां से देखिए डेल्टा का मान निकल गया एक्स स्क्वायर x प्लस a प्लस b प्लस c। यही ना प्रूफ करना था। ये हो गया RHS प्रूफ। पेन चलाइए, इसको उतार लीजिए थोड़ा फास्ट में आप। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवेलुएट मतलब मान निकाले। लिखिए 1 प्लस A1 और ये आपका A1 A2 और 1 प्लस A2 और ये आपका A2, फिर यहाँ पर A3 और 1 प्लस ये आपका A3। ये तो इस सवाल में कह रहा है कि इवेलुएट, या सवाल ऐसे भी दिया हुआ है किताब में, कहता है साबित करें कि प्रूव डेट। साबित करने के लिए कह रहा है, क्या कहता है साबित करने, कहता है 1 प्लस A1 और ये A1 और ये A1 और A2, 1 प्लस A2 और ये A2, फिर A3 और 1 प्लस A3 बराबर 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, साबित करें। अब ये सवाल अगर हम ना भी बताएंगे ये सवाल आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम हर सवाल को बताएंगे। चलिए अब ये सवाल को आप देख लीजिए, अब यहाँ जो लिखे हैं प्रूव डेट, इससे आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्प मिलेगा प्रूव करने में। अब ये सवाल अगर इवेलुएट में भी एग्जाम में दे देगा तो आपसे बन जाए, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल आप पढ़ चुके हैं प्रूव डेट वाला। तो आपको देखना होता है कि क्या करेंगे जो 1 1 1 आ जाएगा। 1 1 अगर आया तो समझिए सवाल सॉल्व हो गया, अब कहीं आप फंसने वाला नहीं है। अब इस सवाल को सबको देख लीजिए 10 सेकेंड तक अच्छा से, रो कॉलम को अच्छा से देख लीजिए सब कोई। क्या सवाल सबको देखे? कहता है साबित करें कि इतना बराबर इतना होगा। साबित तो हम कर देंगे तुरंत, खाली ऑपरेशन तो चल जाए पता। चलिए पीछे से कोई खड़ा होइए, पीछे से कौन बोलिएगा, यहाँ देखिए क्या करना है, इतना बराबर प्रूफ करना है इतना, क्या ऑपरेशन लगाइएगा जो इतना आ जाएगा, हाथ खड़ा कीजिए, कौन बोलिएगा, किसको जोड़ना, रो या कॉलम? पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। उसका कहना है कि पहला कॉलम को दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम को जोड़ देना। सही बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा ये सर सिर्फ पीछे वाला ही बोलेगा कि आगे वाला ही बोलेगा? अच्छा ये जो बोल रहा है ऑपरेशन सही है ना? लिखिए गलत है, सही है सर, क्या बोल दिया गलत है। अच्छा यहाँ देखिए, लिखिए बाय ऑपरेशन C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए सारे कॉलम को जोड़िए तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया ना। चलिए अब यहां पर डेल्टा बराबर, अच्छा ऑपरेशन C1 का हो रहा है, पहले C2 को लिख लेते हैं, इसके बाद यहां पर C3 को भी लिख लेते हैं। अब यहां पर जो है सारे को जोड़कर पहला कॉलम में लिखिए, इस सब को जोड़िए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर यहां भी सबको जोड़िए तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, यहां भी सबको जोड़िए तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। अच्छा अभी के लिए इसके अगला स्टेप आपको मालूम है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है, क्या कीजिएगा बोलिए? कॉमन लेंगे, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, पहला कॉलम से कॉमन आएगा ना, तो लिखिए तब क्या बचा 1 1 1 और A2 1 प्लस A2 और ये A2, फिर यहाँ A3 और 1 प्लस A3। अच्छा सवाल में 1 1 1 दिखा कि नहीं? कितना कभी नहीं देखा है, देख गया ना, तो वर्मा सरकार आज आ चुका है, अब सवाल सोल्व होना ही होना है। अब कैसे होना है वो भी आपको पता है। यहाँ पर 1 1 1 कॉलम में दिखा तो ऑपरेशन रो का लिखिए बाय ऑपरेशन R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1।
इसको चुपचाप लिखना है, कहीं बात नहीं करना। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन R2 और R3 का हो रहा है, तो R1 का कुछ नहीं हो रहा है, उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए बाबू। ऑपरेशन क्या, R2 माइनस R1 था, देख लीजिए E2 R2 है और E2 R1 है, घटा सकते हैं ना, 1 माइनस 1। फिर देखिए ये वाला इसमें घटेगा, A2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, फिर इतना माइनस इतना 0। फिर यहाँ ऑपरेशन है R3 माइनस R1, यहाँ पर है R3, यहाँ पर है R1, घटाइए 1 माइनस 1 0, फिर A2 माइनस A2 और इतना माइनस A3, क्या बचेगा 1 ना। अब आगे किससे विस्तार करना है आपको मालूम है कि नहीं? विस्तार किससे कीजिएगा, तो लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग C1, ये होगा डेल्टा बराबर 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ 1 आपका बाहर, रो कॉलम को ढकिए 1 0 0 1। अब ये डेल्टा बराबर 1, ये पूरे 1 से गुना होगा, तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। अब 2/2 नॉन सॉल्व कीजिए, 1 गुना 1 माइनस 0 गुना 0। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा बराबर 1 माइनस 0 1, 1 गुना समथिंग, तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको लिख लीजिए। यही साबित करना था, ये हो गया RHS प्रूव्ड। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम हॉल में आया तो क्या बनेगा? देखिए ना, आवाज नहीं आ रहा है, लिखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या वो कोई दिक्कत है? लिखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और कहीं बात भी हो रहा है, वो क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी है क्या, समझ में नहीं आता, ऐसा भी है? ऐसा है किसी को? किसी को है तो बोलिएगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आपका 1 1 1 1 प्लस C, ये बराबर प्रूव करना ABC 1 प्लस A बाय B प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। और ये सवाल दो बार पूछा हुआ है, 2019 में और 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है, केसी शर्मा के एग्जाम्पल में सवाल दिया है। क्या करें, इसको मिटा दें? आप काहे नहीं लिखते हैं? क्या करें, इसको मिटावें? चलिए इसका प्रूफ में आते हैं। एक लाइन जब हम कर देंगे तब समझ में आएगा क्या करना। तो लेट डेल्टा बराबर, ये आपका 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 और 1 1 1 प्लस C। सवाल यहां तक लिखिए, पहले सबको लिख लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया है, बाहर में है देखिए A है, फिर B है, फिर C है, फिर सब जगह देखिए बटे में है। अच्छा, बटे में क्या बात है, जब कुछ जबरदस्ती हम लोग कॉमन लेते हैं, यस या नो? तो दिमाग में देखिए हमारा क्या चल रहा है, सुनिएगा सब कुछ। ये डेल्टा बराबर, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये पहला रो से सब जगह जबरदस्ती एक कॉमन लिया जाए। क्या कॉमन लिया जाए?
पहला रो से जबरदस्ती कॉमन क्या लेना, क्योंकि यहाँ पर ए बाहर में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, तो कैसे आएगा भाई, तो पहला रो से एक कॉमन लीजिए जबरदस्ती है, लिखिएगा ना अभी। अब यहाँ देखिए, ये पहला रो का पहला एलिमेंट यहाँ पर ना है, या फिर रुकिए इससे जल्द स्टेप बढ़ा देंगे फिर ऊपर ऊपर निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से कहें कि एक कॉमन लीजिए तो ले सकते हैं, एक कॉमन लीजिएगा, यहाँ 1 है और एक कॉमन लेना, तो क्या बचा 1/, अब फिर यहाँ प्लस एक कॉमन लिए, क्या बचा ना, समझे, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, इसको लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1, अब यहाँ से कहें कि यहाँ से ई वाला एलिमेंट से बी कॉमन लीजिए तो ले सकते हैं, अगर बी जबरदस्ती कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1/b या प्लस, और यहाँ पर 1 ना, फिर कहेंगे यहाँ तीसरा रो को देखिए, और सिर्फ यहाँ से आपको सी कॉमन लेना, यहाँ सी जबरदस्ती कॉमन लिए, क्या बचा 1/c प्लस। अच्छा ए बी सी जबरदस्ती का है कॉमन लिए, सबको समझ रहे हैं, क्योंकि RHS में उसी शकल में है, और वो शकल कब लेगा जब जबरदस्ती कॉमन लेंगे तब ना, तो आवाज नहीं आ रहा, नाश्ता वास्ता करके नहीं आए, अब यहाँ पर देखिए, पहले तब लिखिएगा तब अपने आप सवाल बन जाएगा। अब कहेंगे पहला रो को सबको देखिए, देखे, अब कहते हैं पहला रो के हर एलिमेंट से एक कॉमन लीजिए जबरदस्ती, क्या ले सकते हैं है, देखिए यहाँ से तो एक कॉमन आ गया, यही ना बचा, ये क्या बचा 1 + 1/a1, ये से नो। अच्छा क्या यहाँ पर ए है क्या, लेकिन फिर भी आप कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पर ए है फिर भी कॉमन ले रहे हैं, क्या बचा, सबको ना समझे। अब यहाँ देखिए दूसरा रो को देखिए, सबको देखें, अगर कहेंगे बी कॉमन लीजिए हर एलिमेंट से जबरदस्ती ले सकते हैं, सबको बोलिएगा बी कॉमन लिए क्या बचा, और यहाँ बी कॉमन लिए तो 1/b या प्लस, और यहाँ पर बी कॉमन लिए तो, अच्छा तीसरा रो को देखिए, सबको जबरदस्ती देखिए सी कॉमन लेना चाहते हैं, क्या ले सकते हैं, सी कॉमन लिए क्या बचा, फिर यहाँ सी कॉमन लिए तो, यहाँ सी कॉमन लिए तो, एक बार जोरदार आवाजें बोलिए, सबको समझे, किसी कोई दिक्कत भी है, सबको समझ लग गए, इसको उतारिए तब। पहला रो से यहाँ पर एक कॉमन लिए, यहाँ से बी कॉमन लिए, यहाँ सी कॉमन लिए, सी का है कॉमन लिए, उस सब कॉमन लिया, इसलिए पहला रो से एक कॉमन, दूसरा रो से बी कॉमन, और तीसरा रो से सी कॉमन, और जो बचा उसको लिखे यहाँ तो उतार। अब ये सवाल अगर हम ना भी बताएंगे, नहीं भी बताएंगे, ये सवाल बन जाएगा। यहां तक सबका हो गया। अब यहां पर देखिए जो प्रूव करना है, अब उसको देख करके दिमाग लगाना है क्या ऑपरेशन किया जाए जिससे कि ये आपका प्रूफ हो जाएगा। कल आए थे आप, आ जाए तब नहीं आता, बस कुछ आ रहा है समझ नहीं ना, नहीं आ रहा था, इसीलिए 12th का पेपर को बच्चा नहीं भेजा। अगर आप समझते तो लॉज में जो था उसको भेजते, अब नहीं तुम वही जाकर पढ़ो। अब वो कैसे समझा, वीडियो ग्रुप में भेज दिया, उसको देख लीजिएगा, वो जब देख लीजिएगा सारा बात आपको समझ में आएगा, दिल में जरूर एक तो बात आएगा कि नहीं ब्रह्मा से बढ़िया पढ़ाता, उठो कर देख लीजिएगा तब। सबका हो गया, हम आगे बढ़े। चलिए अब किसी एक को खड़ा करेंगे, वही बताएगा ऑपरेशन क्या लगाएंगे। चलिए खड़ा होइए तब। अब सोच समझ के बोलना है कि हमें वो वाला प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए क्या ऑपरेशन लगाया जाए जो ये वाला आ जाए। ये बीसी तो आ गया है, क्या ऑपरेशन लगाया जाए,
किसको किसको, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। एक बार देख लीजिए अच्छा से। आएगा? खड़ा होइए करण कुमार, बोलिए क्या किया जाए वो प्रूफ हो जाएगा, आ जाएगा वो चीज। रो को जोड़ना है, कॉलम को जोड़ना है, रो को। देखिए इसका कहना है कि ये पहला रो को और ये दूसरा रो को और तीसरा रो को जोड़िए, वो उतना आ जाएगा। क्या आ रहा है? 1 + A1, R1 का पहला एलिमेंट 1 + A1 प्लस 1 + A1 प्लस 1/B1 प्लस 1/, वो तो आइए ना गया। यस सर। यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आ ना जाएगा। लेकिन क्या अगर कॉलम को जोड़ेंगे तो आएगा? कॉलम को जोड़ने पर नहीं आएगा। बैठिए तब, लिखिए तब, बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन लगाया जाए। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं भाई? तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर डेल्टा बराबर ये आपका ABC। अच्छा, ऑपरेशन यहां पर R1 का हो रहा है, तो पहले R2 को और R3 को लिख लीजिए आप। तो R2 आपका यहां पर है 1/B, फिर 1/B प्लस 1, फिर ये 1/B। R3 है 1/C, 1/C और 1/C और प्लस 1। अब सारे रो को जोड़िए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। पहला एलिमेंट जोड़िए पहले, 1 + A1, 1 + A/A1 प्लस 1/B1 प्लस 1/C1। साफ दिख रहा है हमको। फिर यहाँ दूसरा एलिमेंट देखिए, सरिया के लिखिएगा, वही आएगा 1 + A1 प्लस 1/B1 प्लस 1/C1। तो 1 + 1/A1 प्लस 1/B1 प्लस 1/C1। फिर यहाँ तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट को जोड़िए, यही आएगा जो हम यहाँ बोल रहे हैं। ये 1 + 1/A1 प्लस 1/B1 प्लस ये आपका 1/C1। इसको लिख लिया। अब यहां पर देखिए, इतना कुछ होने के बाद अब अगला स्टेप दिख रहा है आपको। क्या करना बोलिए? कॉमन लेंगे ना, तो लीजिए कॉमन, 1 + A/A1 प्लस 1/B1 प्लस 1/C1 कॉमन। कॉमन लिए तो बचा 1 1 1, फिर ये 1/B प्लस 1 और 1/B, फिर 1/C और 1/C और 1/C और प्लस 1। यहां तक उतार लिया। हम तो देख रहे हैं कितना का बन भी गया है। अच्छा, अब देखिए तो 1 1 1 आपको दिखा कहीं पर? कहां पर दिखा? कॉलम में दिखा, तो रो में दिखा? जल्दी नहीं बोलना, अब बोलना भी है तो सोच समझ के बोलना। देखिए 1 1 1 रो में दिखा, तो रो में दिखा तो किसका ऑपरेशन? तो कॉलम का ऑपरेशन याद है कि नहीं? C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C1। अब देखिए डेल्टा बराबर ABC, 1 + 1/A1 प्लस 1/B1 प्लस 1/C1। अब यहाँ ऑपरेशन हो रहा है C2 और C3 का, किसका नहीं हो रहा है? C1 को पहले लिख लिया जाए, 1 और 1/B और 1/C। अब देखिए ऑपरेशन C2 माइनस C1, तो यहाँ पर है C2, यहाँ पर है C1, घटा सकते हैं क्या? 1 - 1, फिर यहाँ देखिए इतना माइनस इतना, तो 1/B कट जाएगा, आपका केवल क्या बचेगा? फिर 1/C माइनस 1/C 0, फिर यहाँ C3 माइनस C1, ये वाला है C3, ये वाला है C1, घटाइए 1 - 1, फिर 1/B माइनस 1/B, फिर इतना माइनस इतना, ये आपका 1। नहीं समझे? चलाइए चलाइए, पेन चलाइए, पेन नहीं रुकना चाहिए। चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विस्तार करना किससे करेंगे आपको पता है कि नहीं? लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग R1।
कितना कोई पेन नहीं चला पा रहा है। पेन चलाना बेटा एक कला है, उस सबसे ना हो पाएगा। कितना कोई जानता भी है लेकिन लिख के नहीं आ पाता है, क्यों? क्योंकि पहली बार वहां पेन चलाता है। अब मान लीजिए आपके पास गोली है, चलाने नहीं आता है, जान बचेगा? नहीं बचेगा, है ना? तो वही चीज है, ये आपका गोली है, ये आपका हथियार है। धरती पर इससे बड़ा हथियार कौन होता नहीं है। अब यहां रो कॉलम को ढकिए 1 0 0 1। अब ये डेल्टा बराबर ये ए बी सी और 1 + 1 / A1 + 1 / B1 + 1 / C1, ये 1 - 0, तो डेल्टा बराबर 1 - 0, 1 गुना समथिंग, तो समथिंग हो गया। यही ना प्रूफ करना था। अब अगर कह दे कि इसका बिना देखे प्रूफ कर दिए, क्या सबको प्रूफ कर सकते हैं? नहीं, सबसे तो नहीं हो पाएगा ना। हम बोले सबसे नहीं हो पाएगा, किससे किससे होगा? हाँ, किसमें किसमें हो गया दम पावर? देखा ये क्या है, ये प्रूफ कर देगा। ये क्लास के हर स्टूडेंट से हो जाएगा, क्लास के सब स्टूडेंट से हो जाएगा। क्या करें, हम आगे बढ़े? क्या करें, इसको मिटा दें? इसको मिटावे, इसको ये से या नो कुछ बोलिए। लिखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव डेट, साबित करें कि। नहीं बात नहीं करना, अरे बात करने लगता है सब। 1x² और ये x, एगो पचनमरा जरूर आएगा जो बता रहे हैं। एगो ITF से देना है जवाब, एगो डिटरमिनेंट से, एगो मैट्रिक्स से 3 हुआ, और एगो डिफरेंशिएशन से। अब बाकी हाँ पढ़ना तो 8 बन है। मतलब इस सब में गलती होने का संभावना ना के बराबर होगा। अब कह दिया प्रूव करने के लिए, अब वहां पर प्रूफ आपका हो गया, तो बात हो गया कि 5 नंबर वहीं पर फिक्स है। आप चेक कर लिया आंसर कि 5 नंबर फिक्स है, लेकिन अब ग्राम बनाया, कहीं गलती हो गया आपसे। हम ये नहीं करते नहीं बनाना, बनाना ऐसा, लेकिन जो प्रूफ डेट बना रहे वो पहले बनाना है, क्या वो आंसर फिक्स है, वो फिर काट हो नहीं सकता है। बात समझे? इसीलिए हम बोले। कब तक हमारा बात नहीं समझ पाए, मेरा बात कब तक को नहीं समझता है। इस सवाल 2020 में पूछा है। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब बताएंगे हम। अभी पहले पढ़ ली। क्या करें, इसको मिटावे, इसको। अब यहां सबको देखिएगा तब पेन चलाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में पूछा हुआ, उससे पहले भी एक बार पूछा है, 2013 में से कुछ पूछा हुआ एक बार। यहां देखिएगा, अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ। अब इसका प्रूफ कैसे होगा हमको खुद नहीं पता, लेकिन हम दिमाग तो कुछ ना कुछ लगाइए देंगे। यहां देखिए, सबको देख रहे हैं क्या है? देखिए 1x² x और ये x 1x², x² x और ये 1, सबको देखिए। अब देखिए हम क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं, यही दिमाग आपको एग्जाम्पल में लगाना है। आपका ध्यान बोर्ड पर है, कत्ता का भी ध्यान नहीं है। ये लिख रहा है, उसको रोकिए, वो क्या कर रहा है। तो आप पता ना है मैट्रिक्स का सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, ये ऐसे काहे दे रहे हैं? स्टाइल है, हाँ स्टाइल दिया, देखिए स्टाइल दिया, स्टाइल दिया। जबकि मैथ में स्टाइल देना नहीं है।
अरे भाई यहाँ देखिए, ओ या अरे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर है, देखिए 1 के जगह पर 1 का क्यूब दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। अभी काहे कि आप समझ गए होंगे क्या? सब कोई समझ गए? फॉर्मूला दिखा, ए क्यूब माइनस, कल याद नहीं करवाए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ना, ये से नो। अच्छा ये पूरे का बाबू होल स्क्वायर ना। अब तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि और फ्रेश करके लिख दें, और फ्रेश, या देखिए 1 माइनस एक्स है, देखिए 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 गुना एक्स अब प्लस यहाँ पर, यही ना, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरा जो आएगा वो क्या को आएगा? 2 को। अब दिमाग में देखिए क्या सेट करना, देखिए ऑपरेशन याद नहीं करना है। अब यहाँ देखिए पहले, अब दिमाग में सेट हो गया कि हमको ऑपरेशन करके लाना क्या है? 1 प्लस एक्स प्लस, नहीं समझे? अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए और सोचिए पहले कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? क्या सब कोई सोचे? सब कोई सोच लिए? सब कोई? तब जिसको खड़ा करेंगे वही बोलेगा कि क्या ऑपरेशन करेंगे जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा? बोलिए सिक्की कुमार, ना हो पाएगा, आप बोलिए नीलेश कुमार। तीनों कॉलम को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसका कहना है कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम को जोड़िए तो साफ पर दिखाई पड़ रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर नहीं आया, लेकिन क्या सिर्फ कॉलम को ही जोड़ने से आएगा? इस सवाल में अगर पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो को भी जोड़े तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, यस या नो? तो कॉलम को ही जोड़ लेते हैं। अच्छा आइडिया कहां से आया सबको समझ न गए? तो लिखिए तब बाय ऑपरेशन C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, लिखिए डेल्टा बराबर, ये पहला कॉलम से यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, पहला कॉलम का, तो पहले दूसरा कॉलम को आप लिख लीजिए और तीसरा कॉलम को भी आप लिख लीजिए। अब यहाँ सबको जोड़ के लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर सबको जोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी सबको जोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसके अगला स्टेप आपको मालूम है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा। अगला स्टेप में क्या करेंगे? क्या कॉमन लेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब कॉमन आएगा तो बचेगा 1 1 1, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर और ये एक्स और ये 1। अच्छा इतना चीज हो गया, अभी तक कुछ भी याद करने वाला चीज नहीं बताए हैं। अब इतना कुछ होने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको 1 1 1 दिखाई पड़ा, आवाज नहीं आ रहा है। 1 1 1 जो दिखाई पड़ा आपको रो में कि कॉलम में? अगर कॉलम में 1 1 1 है तो ऑपरेशन किसका होगा मालूम है कि नहीं? तो लिखिए बाय ऑपरेशन R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड ये R3 चेंज टू R3 माइनस R1। अब यहां पर ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑपरेशन यहां पर R2 और R3 का हो रहा है, पहले R1 को लिखिए आप 1x स्क्वायर लिख दी। अब यहां पर देखिए ऑपरेशन R2 माइनस R1, यहां पर है R2 यहां पर है R1, घटाइए। तो कैसे घटाते हैं सबको मालूम है कि नहीं? 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स, फिर यहां पर x माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा घटाने में दिक्कत है नहीं ना?
अब आगे देखिए क्या है, R3 माइनस R1, यहाँ पर है R3 और यहाँ पर है R1, घटाइए, बोलिए 1 माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको भी लिख लिया जाए। चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब दिमाग में सेट रखिएगा, हमको प्रूफ क्या करना है। तो फॉर्मूला जब तोड़े थे तो वहां पर 1 माइनस एक्स ना आया था, इसका स्क्वायर था, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स चाहिए के गो, दो गो। पहले इसका विस्तार अति कर लीजिए, विस्तार, बोलिए विस्तार किससे होगा, पहला कॉलम से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोन, ये आपका पहला कॉलम, ये होगा डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका 1 बाहर रो कॉलम ढकिए 1 माइनस एक्स, और ये x माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको लिख लीजिए आप। अब ये होगा डेल्टा बराबर 1 पर इतना 1 से गुना होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो 1 माइनस एक्स तो यहाँ पर ठीक ठाक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां से कुछ कॉमन लेंगे तब ये 1 माइनस एक्स आएगा। क्या कॉमन लेंगे, तो लीजिए कॉमन एक्स, ये बचा 1 माइनस एक्स। अब अपने से बोलिए यहां से कुछ कॉमन लेंगे तब 1 माइनस एक्स आएगा। क्या कॉमन लेंगे, अच्छा से देखिए, और अच्छा से देखिए, क्या कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ माइनस एक्स बचेगा। अच्छा, यहाँ 1 के जगह 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, क्यों दिए आप समझेंगे, काहे दिए, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, ये आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको उतार दीजिए। ये सब काहे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, सब बात आप समझ रहे हैं। अगर सारा बात समझ रहे हैं तो समझिए आप मैथ समझ रहे हैं, अगर मैथ समझ रहे हैं इसका मतलब आप वर्मा सर को समझ रहे हैं। आप सबने समझे, अच्छा बोलिए वर्मा सर को सब कोई समझ सकता है, अरे सब कोई समझ जाएगा, वो रोड पे जो चल रहा है सब समझ जाएगा हैं? हाँ कुछ बोले आप, कितना दिन, कम से कम वो कितना दिन आएगा, तो 5 दिन आएगा, समझ जाएगा किसको। इसीलिए देखिए बाहर बैनर लगा हुआ है, भागलपुर के सारे स्टूडेंट से आग्रह है एक चीज का कि अगर वर्मा सर को समझना है समझ देना है कितना दिन, अगर 5 दिन समझ देगा तो समझ जाएगा, और जब समझ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर जो है मैथ में कुछ रटाना ही नहीं है कभी, एगो पॉइंट भी देना है तो सोच समझ के देना, क्यों देना है, बस सब रेगुलर रहेगा तब ना। लेकिन 5 दिन जब रेगुलर रहेगा तो वर्मा सर को समझ जाएगा, अब वर्मा सर को अगर समझा तो छोड़ के जाने वाला। अब यहां पर देखिए आगे आए, देखिए डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहां सबको देख लीजिए, सबको देख रहे हैं क्या है, देखिए पहला कॉलम को देखिए, पहला कॉलम को सबको देखे, कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, पहला रो से भी आ सकता है कॉमन, कोई दिक्कत, लेकिन पहला कॉलम से हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए 1 माइनस एक्स कॉमन। फिर दूसरा कॉलम में आइए, यहां से 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ये हो गया 1 माइनस एक्स कॉमन। ये जब कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, ये जब कॉमन लिए तो माइनस एक्स बचा, ये जब कॉमन लिए तो एक्स बचा, और ये जब कॉमन लिए ये 1 प्लस एक्स बचा। क्या कोई दिक्कत, इसको लिख,
अब यहाँ डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर एक गो है, यहाँ पर एक गो है, दो गो ना। क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अब यहाँ 2/2 का नॉन सोल्व कीजिए, एक गुना समथिंग समथिंग। अच्छा माइनस माइनस एगो माइनस दीजिएगा ना, यहाँ एगो माइनस है तो माइनस माइनस, फिर यहाँ एक्स गुना एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए इसको सरिया के लिखिए क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, इसको लिखिए। अब देखिए डेल्टा बराबर है, देखिए यहां पर लिखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पहले, फिर यह देखिए एक वो यहां पर है, एक वो यहां पर। क्या ये पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं? इसको लिख लीजिए। अब ये डेल्टा बराबर ये दोनों पर स्क्वायर है, क्या पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर डेल्टा बराबर ये 1 माइनस एक्स, अच्छा देखिए तो 1 के जगह पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x के जगह पर 1 गुना x लिख सकते हैं, अब प्लस ये x का स्क्वायर, ये हो गया, लिख सकते हैं। अब ऐसा का है कि आप पहले समझ चुके हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है फॉर्मूला के रूप में। अब यहाँ डेल्टा बराबर देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है? ए क्यूब माइनस ए का जगह 1 लिया तो 1 का क्यूब माइनस बी का जगह x तो x का क्यूब, ये पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिए। ये नीचे फॉर्मूला लगा, ये क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये डेल्टा बराबर 1 का क्यूब 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। तो क्या किसी को कोई दिक्कत भी है? इसको उतार लिया जाए। चलिए आगे लिखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए सवाल लिखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव डेट मतलब साबित करें कि, साबित करें कि। लिखिए ए स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका ए बी और ये ए सी और ये आपका ए बी और बी स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका बी सी और ये आपका ए सी और बी सी और सी स्क्वायर प्लस। यहाँ देखिए क्या कोई दिक्कत है? क्या कर देता है? पंखा चालू कर दिया, बताइए। हाँ हो सकता है सवाल का लेवल धीरे बढ़ रहा, इससे भी गर्मी चढ़ता होगा सही में। अब वही हिसाब से हम सेट भी किया था, वैसे हिसाब से लेवल इसका बढ़ा के धीरे धीरे। क्या बोले? हाँ प्रूफ क्या करना है तुमको पता ही नहीं है। लिखिए लिखिए लिखिए, इसमें नहीं लिखा, लिख लिखा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा इस सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, इवेल्युएट मतलब ज्ञात करें। अब सीधा कहेगा ज्ञात करें, आपको देखने के लिए कहीं मिलेगा नहीं ये क्या करना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करेंगे जो सब में सेम आ जाएगा, फिर फटाक से कॉमन ले लें तब सवाल सोल्व होगा। बात समझे? ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है प्रूव तब ना, लेकिन अगर कहेगा इवेल्युएट तब ये नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तब दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करेंगे हम जो सब में सेम आ जाए, किसी एक रो में या एक कॉलम। इसके बाद फिर कॉमन ले लें, 1 बना जाएगा, ब्रह्मास्त्र का राज घुस जाएगा, फिर हमको कोई कुछ नहीं करने वाला है। अब इस सवाल में देखिएगा हम क्या करेंगे। ये सवाल अभी तक जितना पढ़े वो सबसे डिफरेंट है, इसीलिए सबको अच्छा से देखिएगा।
अब सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। हम तो कहेंगे अब नहीं भी लिखिएगा चलेगा, हम समझ देंगे आपको उतारने का। ए स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका ए बी और ये आपका ए सी और ये ए बी और बी स्क्वायर प्लस 1 और ये बी सी और ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1। सबको देखिएगा, क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? अब जो प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको देखिए और अपना सवाल को देखिए। अभी तक मैं जितना सवाल पढ़े उससे एक बात क्लियर था कि या तो रो को जोड़ते थे सब में सेम आ जाता था, सब कॉलम को जोड़ते थे आ जाता था कुछ ना कुछ जो प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पर किसी रो को जोड़ लिया जाए, किसी कॉलम को जोड़ लिया जाए, क्या ये पूर रहा है? आवाज नहीं आ रहा, वो चीज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे लाएंगे हम, कैसे लाया जाएगा सबको, अब सुनिएगा ध्यान से। क्या आपका ध्यान बोर्ड पर है? अच्छा, कैसे लाएंगे ये आपको दूसरा स्टेप में समझ में आएगा। अभी जो करेंगे कैसे कैसे वो समझना है, लेकिन क्यों करेंगे वो आपको समझना भी वो 2 स्टेप के बाद आएगा समझ। इसीलिए सबको अच्छा से देखिएगा, खाली देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, 2 स्टेप के बाद आपको चलेगा पता। अब यहां देखिए हम दिमाग क्या लगा रहे हैं। अब यहां पर देखिए तो ये कब आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब सब में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के शकल में रहेगा तब ना। यस या नो? तब स्क्वायर के शकल में हम बनाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए देखिए हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, सबको सुनिएगा ध्यान से, वो आपको भी समझ में आ जाएगा जब 2-4 बार जब बना लीजिएगा तब। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जो पहला रो देख रहे हैं ना, ये पहला रो में हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला रो मल्टीप्लाई किससे? ऐसे लिखा जाएगा R1 चेंज टू ए R1, यानी R1 के प्रत्येक एलिमेंट में गुना किससे, चेंज करके किस में लिखना है, R1। इसके बाद ये दूसरा रो में प्रत्येक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करें किससे, एंड ये तीसरा रो के प्रत्येक एलिमेंट में गुना करें किससे। क्या सबको समझे? अब यहां देखिएगा अच्छा से, लेकिन याद रहे डिटरमिनेंट में अगर किसी नंबर से आप गुना करते हैं तो उससे आपको भाग भी लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा। तो आप पहला रो में गुना कर रहे हैं किससे, ए से आपको नीचे भाग भी लगाना। तो यहां पर देखिए अब ए से गुना कीजिए सब में, ये आपका ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, फिर ए से गुना कीजिए तो ए स्क्वायर बी, फिर ए से गुना कीजिए ए स्क्वायर सी। ना समझे? क्या किए सबको समझे? आवाज नहीं आया। हम पहला रो के प्रत्येक एलिमेंट में गुना किए किससे, जोर से बोलिए, जिससे गुना किए उससे क्या करना है, क्यों करना है, ताकि ए अगर हम कॉमन भी ले लें ए और ए कट के वही ना बचेगा। यस या नो? इसीलिए अब दूसरा रो में आप गुना कर रहे हैं किससे, तो बी से भाग भी देना पड़ेगा। तो बी से गुना कीजिए, ए गुना बी, ए बी से गुना बी स्क्वायर, फिर यहाँ बी से गुना बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, बी से गुना बी स्क्वायर। ना समझे? अब तीसरा रो में प्रत्येक एलिमेंट से गुना किससे, यहाँ सी से गुना करेंगे तो आपका ए सी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर, यहाँ सी इंटू सी स्क्वायर प्लस। क्या सब कुछ समझे? ये तो सब कुछ समझिए न गए। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहला रो में ए से गुना किया जाए, पहला कॉलम में भी ए से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा रो में बी से गुना कर सकते हैं, तीसरा रो में सी से गुना कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कि आपको अगला स्टेप में समझ में आएगा, ये बात बोले है ना। अब यहाँ पर देखिए हमको स्क्वायर के शक्ल में लाना है, इसीलिए अब यहाँ पर देखिए डेल्टा बराबर, क्या सब कोई देख रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा। अब ये पहला कॉलम को देखिए, प्रत्येक एलिमेंट को देखे आप, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन हम लेंगे। दूसरा कॉलम को देखिए ध्यान से देखे, क्या कॉमन आ रहा है, तीसरा कॉलम से, आवाज नहीं आया है। देखिए ए जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 ना, और यहाँ एक कॉमन तो बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, फिर यहाँ बी कॉमन लिए तो ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस 1 और ये सी स्क्वायर, यहाँ सी कॉमन लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 ना।
आवाज नहीं आ रही। क्या सब कोई समझ गए? सब कोई समझ गए? अब जो प्रूफ करना है बाबू उसको देखिए, सबको देखे, सबको देख लिए। अब बोलिए क्या ऑपरेशन लगाइएगा प्रूफ हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही। सबको समझ गए? बोलिए ऑपरेशन क्या लगाया जाए? बोलिए क्या? रो को है, देखिए ये पहला रो और दूसरा रो और तीसरा रो को जोड़ देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। तो हम लोग क्या किए? मल्टीप्लाई क्यों किए, कॉमन क्यों लिए, सबको समझे? मल्टीप्लाई इसीलिए किए ताकि सब में आ जाए स्क्वायर के रूप में, ऐसा कॉमन इसीलिए लिए ताकि यहाँ पर फ्रेश रूप में दिखाई पड़े। अब देखिए ये कट भी गया और सवाल में मेरा सही हो ना गया। तो गुना भाग काहे किए थे, सबको समझे? आवाज नहीं आ रहा है। याद रखना रिटर्न में अगर किसी से गुना करे उसी से भाग भी देना पड़ेगा। अब देखिए नहीं सवाल वैसने बन गया जैसे पहले था। अब यहां तक उतार लीजिए। हमें लगता है आप समझ गए होंगे क्यों गुना भाग किया। एकदम तुरंत जाके इसका रिवीजन करना है, तुरंत जैसे जाइएगा पहले इसी को देखना है क्योंकि 5 नंबर का बात है। और डिटरमिनेंट का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका सजेशन भी आपको दे दिया जाएगा तुरंत। जैसे छुट्टी होगा आपको हम भेज देंगे, वो पूरे को तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हम सोच रहे हैं कि सबका सजेशन आपको दे दें। इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, आईटी आपका कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? लेकिन वही लैब नहीं आएगा फिर बाद में बदनामी होगा, प्रोफेसर दिया था सजेशन नहीं आया, ये भी एक निगेटिव है आगे चल के। ऐसा कोई बात नहीं ना। वो ये सर करने का पैदा हुआ सस्ता समझता कुछ नहीं है, खाली ये सर, ये सर। इसको मिटावे ये बात है। खाली ये सर करता है। लिखिए लिखिए। डेल्टा बराबर, अच्छा क्या करना है सबको समझ ना गए? देखिए अब R1 का सबको जोड़ेंगे, R1 को जोड़ेंगे तो पहले R2 और R3 को लिख लीजिए, थोड़ा हटा के लिखिएगा ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। तो ये b का स्क्वायर, अब b स्क्वायर प्लस 1 और ये b का स्क्वायर, फिर लिखिए c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए सबको जोड़िए तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर यहाँ भी दूसरा एलिमेंट क्वेश्चन में जोड़िए तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ भी सबको जोड़िए तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आगे क्या करना है मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। अब सबसे कॉमन लीजिएगा ना, कहीं ऐसा नहीं ज्यादा नहीं हो गया जी, वो लगता है हंसने का मन है क्या? चलो क्या तुम, हम सोच रहे हैं कुछ सोच रहे हैं, एकदम पूरा हंसा देंगे पूरा। अभी हम बोले कहाँ कुछ, यहाँ देखिए अभी हम बोले भैया कुछ नहीं किए थे। क्या करें, इसको मिटा दें, इसको ये नीचे वाला मिटावे।
अब देखिए 1 1 1 दिख गया ना, रो में दिखा तो ऑपरेशन किसका, तो लिखिए तब बाय ऑपरेशन ये C2 चेंज टू C2 माइनस C1। पीछे कुछ तो झोल है, जैसे वो सब कल खन्ना जो है क्लासरूम गंदा किया, वैसे आज भी कुछ करेगा वो सब। लेकिन मोहित तुम्हारा पूरा छाप छोड़ के आप चलते, हमको लगता जाइएगा कि छापे छोड़ के जा रहे हैं। कल आपको ये जो काम, ये काम नहीं करना था क्या, ये अब सब दिन याद रह जाएगा कि लास्ट में जाते जाते मूंगफली खा के क्लासरूम गंदा किया था। ऐसा उसको नहीं करना था, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं सबको नहीं, हम देखे कुछ खा रहा था, लेकिन हम कुछ बोले नहीं उस समय। लेकिन छोड़िए, है देखिए C2 माइनस C1 है, देखिए यहाँ पर है C2 और यहाँ पर है C1, 1 माइनस 1, फिर ई वाला इसमें घटेगा तो B स्क्वायर घटेगा ना, क्या बचेगा 1, फिर C² माइनस C² क्या, फिर यहाँ पर C3 माइनस C1 ये वाला कटेगा ना, 1 माइनस 1, फिर B² माइनस B², फिर ये वाला इसमें कटा तो 1 न बचा, नहीं समझे, इसको लिखिए तब। अब यहां पर एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड, तो लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग, बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग R1, तो लिखिए डेल्टा बराबर U1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। अच्छा 1 आपका बाहर, रो कॉलम को ढकिए तो 1 0 0 1, तो डेल्टा बराबर देखिए ये पूरे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², फिर 2 बाय 2 रखा नॉन सॉल्व कीजिए, 1 गुना 1 अब माइनस 0 गुना 0 0 हुआ। अब देखिए तो यहाँ पर 1 माइनस 0 1 गुना समथिंग, यही ना प्रूफ करना था। अब अगर कह दें कि इसका प्रूफ बिना देखे कर दिए क्या सबसे हो जाएगा, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा अभी देखते हैं किससे किससे होगा। सबका हो गया। अब अगर कहें इसका प्रूफ कीजिए कर लीजिएगा, कौन कौन कीजिएगा, हाथ खड़ा कीजिए इसका प्रूफ, लगभग स्टैंड से हो जाएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन बचवे क्या, 3 क्वेश्चन बताए समझिए, इतना खत्म, तो क्या करें, कोई दिक्कत है ना, तब और ऐसे ना ऐसे अब अच्छा सुन लीजिए मेरा बात, और यहाँ सुनिए तो, हम बताएंगे। अच्छा यहाँ सुनिए पहले, 3 क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल, सुनिए तो। अब यदि बताएंगे अगर ऊपर ऊपर निकल गया तो दिक्कत है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी 40 मिनट जो पढ़ाएंगे तो जो आसान आसान सब सवाल है वो तो बताएंगे, क्या दिक्कत, लिखिए इसको मिटाए, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत, मजबूर होता है। अच्छा 20 मिनट पढ़ सकते हैं, तब ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए आप दोनों जाइए, इसके बाद वीडियो भेजबे करेंगे, वहाँ देख लीजिएगा, और ऐसा जो सवाल सब है वो सब तो आप सबसे पढ़िए जाएगा, तो जाइए आप सब। अच्छा आप सब पढ़िएगा ना, लिखिए तब क्वेश्चन,
यहाँ देखिए बात कितना है। ऐसे की जगह पे दिक्कत है तब। देखिए आप अगर अपना रूप दिखाइएगा तो हम भी अपना रूप दिखा देंगे, और हम अगर अपना रूप दिखाए फिर कुछ बोल नहीं पाइएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, पढ़ाई से मजाक नहीं, पढ़ाई से कोई मजाक नहीं। इस सवाल लिखिए आप, पढ़ाई से मजाक नहीं। आपको नहीं पढ़ना आप जाइए, हम वीडियो भेज देंगे आप देख लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई से मजाक नहीं। लिखिए आप, ज्ञात कीजिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह का 10 गो सवाल है, ये गो अबे करेगा 100%। तो कहानी इसको पढ़ लेंगे 30 मिनट में। अब जिसको नहीं पढ़ना जाओ, अभी मेरे पास समय है तब पढ़ाएंगे, फिर सब बच्चा सब आ जाएगा तो थोड़ा पढ़ा पाएंगे तब। रियल बात। सवाल का सॉल्यूशन, यहाँ देखिए 2 गो डिटरमिनेंट आपस में बराबर दिया है। लिखिए गिवन मतलब दिया है। यहाँ पर 3x(x)(1) ये बराबर दिया है 3, 2, 4, 1 की। अब यहाँ 2 गो डिटरमिनेंट आपस में बराबर है, 2/2 ऑर्डर का है। डिटरमिनेंट सोल्व करने आता है? यस सर। यहाँ पर देखिए 3 गुना 1 3 और माइनस x गुना x। फिर यहाँ इसको सोल्व कीजिए, 3 और माइनस 4 दूनी 8। फिर ये 3 माइनस x स्क्वायर, 3 में 8 घटा -5 ना। अब यहाँ पर 3, ये 5 माइनस में इस पर आएगा तो प्लस, इधर गया तो माइनस वाला प्लस। यहाँ से x स्क्वायर का मान 3 + 5 8 ना। लेकिन याद रहे कि जैसे x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उस पर जाएगा, रूट लगेगा। लेकिन किसके साथ? प्लस माइनस के साथ। ये हो जाएगा ±√8। अच्छा, x बराबर ±8 का वर्गमूल, यही x का। अगर ये सवाल एग्जाम में आया क्या बनेगा? लिखिए 2020 में सवाल पूछा है। अभी ऐसा 10 सवाल है, 10 सवाल। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब भले रूम पर पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे, हम तो ऑफिस में बैठ के देखिए पढ़ के सब कुछ एकदम कलेक्शन करके सब एक जगह लिखे हैं। देखिए आप डायरी आइडेंट दिया था आपके सामने, हमको लगा क्या करें इसमें, कुछ ना कुछ करते हैं। तो आपके लिए देखिए पूरा जमा किया, हमको 2 घंटा लगाई करने में। तो आपके लिए हम क्या कर रहे हैं तो हम ही जान रहे हैं। तब आप बोलिए यहाँ आके मस्ती की जगह देंगे, चलने चले देंगे, पूरा मार मारेंगे तो सब ने पढ़ाई में लगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक उम्मीद है आप सबसे, तो कोई खाली 100/100 ला दे ना बेटा, बोलने से नहीं आता है। कोई सिर्फ ला दे समझदारी के साथ। वर्मा सर को धरती पर और कुछ नहीं चाहिए, ये गो सिर्फ कोई 100/100 ला दे, हम भी गर्व से कह सके बेटा हम भी पढ़ाए हैं विद्यार्थी, 100/100 आया। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आ जाता अभी टाइम में नंबर लाना कोई बड़ी बात, लेकिन वही है कि 1.5 महीना कोई मोबाइल नहीं छोड़ सकता है, कोई छोड़ेगा? यही वजह से नहीं आता, नहीं तो नंबर लाना कोई बड़ी बात है ना। अभी टाइम में ना, इतना बराबर 4 एंड x y 2 1 बराबर 7/2। सवाल लिख लीजिए। और ये सवाल देखिए 2018 में पूछा हुआ है, आपको दिखाएंगे कब कब पूछा। जैसे ये 18 में पूछा और ये 20 से पूछा। अभी देखिए जितना बताएंगे यार 1 साल पूछने करता है इस तरह का। एगो तो जो हमारा बात मानेगा तो वो 100/100 ला लेगा।
अब क्या मानेगा, जैसे पॉलिटी बोले तैयार करने, जो तैयार कर लिया होगा आ जाएगा। वेक्टर का ही पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ लेगा, आ जाएगा। अलजेब्रा अच्छा से तैयार कर लेगा, आ जाएगा। रिटर्न में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, आ जाएगा। लिखने का तरीका भी उसको अगर जितना बोलेंगे वो अगर करके आएगा तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो को रिटर्न जो है आपस में बराबर दिया है ना, पहले इसको लिखिए आप, गिवन मतलब दिया है ये 2 3 yx बराबर ये आपका 4। देखिए तो 2/2 ऑर्डर का इटनॉट अगर कहें सोल्व करने तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए 2x माइनस इसको इससे गुना कीजिए 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद इसको भी लिखा जाए एंड ये आपका x y 2 1 और बराबर ये 7/2। अब ये वाला इटनॉट को सोल्व कीजिए, x को 1 से गुना x माइनस 2 को y से गुना 2y बराबर 7/2। अब यहां पर देखिए तो ये 7 आपका भाग में धराएगा तो गुणम होगा ना, तो यहां पर देखिए 2 लिखे, यहां ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट, ताकि गलती हमसे ना हो। अब जो 100/100 लाने वाला विद्यार्थी है तो वो क्या ध्यान देगा कि जैसे 2 इधर आया तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, अगला स्टेप में गुना करें। लेकिन जो डायरेक्ट करके आया चलेगा, पता 99 नंबर आया, 98 आया, बस वही गलती है और कोई गलती। जैसे 2 इधर आया तो यहाँ पर गुणम आया, तो गुणम आया तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब अगला स्टेप क्या, इसको हम ब्रैकेट खोल के लिखेंगे। अब ये ध्यान रहेगा भाई ब्रैकेट खोलना है, वहां पर चले पता 2 से गुना यहाँ पर हुआ, यहाँ ओबेल किया, गलती। अब एक गलती आप वहां पर की है, कोई है कि यहाँ साल भर आपका इंतजार कर रहा है बेटा, कोई अब लाएगा, अगला बार लाएगा कोई अपडेट, तो ये सब बात होता है, यही सब चीज पर ध्यान देना। अब यहां पर समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 2 को सोल्व करके x का y का मान निकाल सकते हैं। लिखिए समीकरण 1 और ये आपका 2 से, ये है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, फिर ये 2x माइनस 4y बराबर 7, ये माइनस और ये प्लस ये माइनस ये कटा तो ये आपका होगा y और बराबर ये -3, तो y का मान तो निकल गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 जो है वो देखिए क्या है, 2x माइनस 4y बराबर 7, ये 2x माइनस 4y, y का मान -3 अब बराबर 7, तो ये 2x माइनस माइनस प्लस y बराबर 7, ये 2x बराबर 7 और -12, तो ये आपका 2x बराबर -5, तो यहां से x का मान -5/2 ना आया। तब अब जैसे यहाँ देखिए x का मान निकला, y का मान निकला, ऐसे नहीं छोड़ना, ओवरऑल करके लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे ओवरऑल मतलब सब मिला कि x का मान आया है -5/2 और y का मान आया है -3। अब ये हुआ कि भाई अब ये सवाल अगर बन गया एग्जाम्पल में इस तरह से, तब 2 नंबर का है तो 2 नंबर ही मिलेगा, 1 नंबर वो काट भी नहीं सकता है। इस तरह से लिख के आपको आना पड़ेगा। तो जो टॉपर होता है उसका कॉपी भी अलग होता है, लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो ये हुआ 2 नंबर सवाल। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आपके सामने। 3 नंबर सवाल कहता है यदि ये वाला डिटरमिनेंट x5 x बराबर ये आपका 24, तो x के मान निकालें, then find the value of x, then find the value of x। ये आपका 2025 में सवाल पूछा हुआ है। आप सोचिए, आप एगो आया अपने सवाल 2025 में, इस तरह का सवाल एगो आइबे करेगा।
अब कौन आएगा नहीं आएगा अभी आपको पता नहीं चले क्योंकि आप अपना क्वेश्चन में यूज नहीं करते। हम अगर बता रहे तो इस पर तो विश्वास कर सकते हैं ना, वर्मा सर बोले हैं कि आएगा, इसको अच्छा से तैयार कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर इस सवाल का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो दिया है उसको लिखिए, गिवन मतलब दिया है, ये x 5x ये बराबर दिया है 24 का, कहता है x का मान निकालें। डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए, x गुना x x स्क्वायर माइनस 5 गुना x 5x बराबर ये 24। अब ये x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 24 बराबर कितना, 0 ना। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करना है तो अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करेंगे जो इतना आएगा। गुणनखंड हो जाएगा ना, हो जाएगा। 24 है और माइनस 5 लाना है, 8 और 3 ना, तो ये आपका होगा माइनस 8x और प्लस 3x और माइनस 24 0 बराबर। अब गुणनखंड करने आता है कि गुणनखंड करने आपको आता है, इस समय में गलती नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर अपना एक्सपीरियंस बतावे तो क्लास 10th में वो फॉर्मूला पढ़वे किए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये से नो हमसे गलती हो गया, p का मान निकलना चाहिए था अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये से नो यहाँ माइनस के जगह पर हमसे क्या हो गया प्लस। हमारा दोस्त बगल में बैठा हुआ था, वो जान देख लिया कि यहाँ गलती हुआ है, लेकिन जब एग्जाम हमसे बाहर निकले तब वो क्या बोलता है, सब बन गया, बोले हाँ सब बन गया, बोले हाँ तुमने जो गलती किया है, बोले ना गलती हमसे नहीं हुआ है। और पढ़ने में क्लास में हमारा कैलकुलेशन जो है सबसे फास्ट क्लास में मेरा होता था जिस कोचिंग में पढ़ते थे। और एक चीज, अगर मान लीजिए कहीं बाय चांस गलती भी हो गया, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कभी अगर 5 आने वाला है और बाय चांस जो है क्लास में 100 बार में एक बार ऐसा हो गया कि हमारा आंसर 4 आया, बाकी स्टूडेंट का जो 5 आ रहा है वो भी खामोश बैठा हुआ है, इसका 4 आया है, कहीं हमारे गलती है। हम क्लास में उस टाइप के विद्यार्थी रहे, हम जो बोले समझ रहे हैं। तो बोलने का सेंस क्या है, हम क्या, हमारे में कोई कमी नहीं था, हम बहुत शुरू से मेहनत किए हैं, पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी रहे, खासकर मैथ में, लेकिन गलती हमसे देखिए कहां पर हो गया, गलती है जगह पर हो गया। अब इस जगह पर जो गलती हुआ तो हमारा मैथ में जो आया नंबर वो कितना नंबर आया, 98 नंबर, ये 2 नंबर गलती हो गया। अगर ये नंबर अगर वो वहां पर हमको बता देता कि यहाँ पर तुम -2, तो क्या ये 2 नंबर नहीं आता, लेकिन ये जो किया मेरा दोस्त ने किया। तो दोस्त जो होता है ना वो बहुत बड़ा जलनशील होता है, यही बात हम सुबह बोले भी थे कि दोस्त जो होता है उससे बड़ा धरती पर जलनशील आदमी कोई नहीं होता। आप थोड़ा सा तरक्की कर जाइए, थोड़ा सा, सबसे अधिक अगर जलेगा तो आपका दोस्त होगा। हम जो बोले समझे, अभी आपको मजाक लग रहा है, 5 साल बाद समझ में आपको आएगा। इसीलिए कहते हैं अगर टॉपर जो होता है बस एक चीज की, माइंड आपका शांत होना चाहिए, माइंड। अब ये मत समझिए हमें से सब सही हो जाएगा, सही तो आप जानवे करते हैं सब, लेकिन यही सब चीज को बचा बचा के आपको वहां से आना पड़ेगा। क्लास 12th में मैथ में मेरा आया 92 नंबर। अब गलती कहां पर, सुनिए गलती कहां पर हुआ, सुनिए 92 नंबर, हाँ कितना कहां पर गलती हुआ सुनिए। जब पढ़ाएंगे आप सबको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है देखिए एगो फार्मूला आप सबको पता है जो बताए थे, ई पर पावर लॉग, और ये आपका वर्मा सर बताए थे फार्मूला, यस या नो। अब वहां पर देखिए गलती हमसे कहां पर हो गया, गलती देखिए कहां पर हुआ है, ई पर पावर यहाँ पर 1/2 था, और ये आपका log, और यहाँ पर 1 - x का स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, और ये फॉर्मूला वर्मा से वाला कब लगेगा, जब log के आगे कुछ नहीं होना, यहाँ 1/2 है, ये 1/2 अगर यहाँ पर डालते तो इसका आंसर जो आता वो ई पर पावर log, ये आपका √1 - x का स्क्वायर, पावर 1/2 जगह रूट ले सकते हैं। अब ई पर पावर log वर्मा सर बराबर, देखिए वर्मा सर आया, बस यहाँ 1/2 के चलते मेरा ये गलती हो गया, 1/2 चलते 6 नंबर ये पूरे मेरे गायब हो गया, 6 नंबर सवाल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे आगे, इस सेम सवाल बताएंगे।
वहां पर ये गलती हो गया 6 नंबर। और 1 नंबर देखिए गलती कहां पर हुआ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आपको मालूम नहीं है? 1/x का इंटीग्रेशन हमसे गलती हुआ है, 1/x का इंटीग्रेशन हमसे गलती हुआ है। तो जब हमसे हुआ है क्या आपसे ना हो सकता है? तो जो हम गलती किए क्या उसको शेयर नहीं कर सकते हैं? बस यही आपको सीखना है कि गलती कहीं पर भी हो जाएगा, इसी को बचा बचा के वहां जब सोल्व कीजिएगा तो मैथ में 100/100 आए। जो 99 नंबर ला सकता है, जो 98 ला सकता है, 97 ला सकता है, तो क्या उसमें कुछ कमी रह गया? कमी बस यहीं पर हो गया। जैसे हमसे हुआ, हम भी आम इंसान है, आप भी आम इंसान है, गलती आपसे भी हो सकती है, लेकिन हमको कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आपको तो हम बता रहे हैं ना, टीचर वही तो होता है जो गलती करके आपको सुधारता है। आपको ये गलती करना नहीं है बस, इसलिए अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, अधिक से अधिक, बाकी कुछ नहीं। जैसे आप देखिए शायद ही कोई विद्यार्थी होंगे जो कि ये वाला इंटीग्रेशन किए होंगे अभी तक में, 0 से π/2 log sin x और ये dx बराबर -π/2 log 2, क्या ये नहीं बताए? और जिस समय ये सवाल बताए उस समय एग्जाम्पल लिए प्रशांत कुमार का, नहीं लिए थे? कि प्रशांत कुमार ये सवाल पर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये रात में दूसरों को बताया है यहाँ पर ये होगा, लेकिन गलती उससे खुद होने की वजह से आज उसका मैथ में 95 नंबर है। लेकिन अगर ये गलती नहीं होता एक जगह पर लास्ट में तो उसका कितना आता? 100/100। तो गलती कहाँ पे होता है वही आपको सिखा रहे हैं, गलती इसी जगह पे होता है। अगर 5 नंबर का कम होगा तो आप भी कहीं गलती किए हो। जैसे अर्पित कुमार देख रहे हैं 95 नंबर। क्लास में जाने से पहले, एग्जाम हॉल घुसने से पहले हम सबको बोलते हैं अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो LPP आप नहीं बनाइएगा। अगर ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए आपके पास 4 क्वेश्चन जवाब देना है, आपको 6 गो मालूम है, आप प्रूफ डेट वाला आपको मालूम है, LPP काहे छुएंगे? समय भी लगेगा, गलती होने का भी चांस है। इससे अच्छा जो प्रूफ वाला है पहले उसको बनाइए। लेकिन वो हमारा बात नहीं सुना, उसको जानता था दूसरा क्वेश्चन, वो ई वाला क्वेश्चन बना सकता था, ई वाला क्वेश्चन, लेकिन ई वाला क्वेश्चन वो नहीं बनाया, वो LPP बना दिया। अगर ये क्वेश्चन बनाता 5 नंबर इसका पढ़ जाता, लेकिन LPP में किस जगह पर गलती हुआ? 5 नंबर कट गया, आज 95 नंबर। जिसका 95 नंबर देख रहे हैं बस थोड़ा बहुत गलती की वजह से 95 नंबर है, नहीं तो सब 100/100 वाला है। इसीलिए कहते हैं कहीं पर भी गलती वाला चांस नहीं करना, जो बोल रहे हैं वही करना। 8 को है, अगर 6 को मालूम है प्रूफ डेट बता, इसका प्रूफ करेंगे हो जाएगा तो वही बना पाएंगे। अगर ऑप्शन नहीं है तब लास्ट में बनाना है किसको? LPP। बात समझे? जैसे आपकी बार बहुत सारा विद्यार्थी ऐसे जो LPP बना का आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलती अब की बार नहीं हुआ LPP से, लेकिन पिछले बार ये गलती हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि LPP तब टच करना जब आपके पास ऑप्शन ना रहे तब। जैसे यहाँ डिटरमिनेंट बता रहे हैं, प्रूफ डेट वाला। अब प्रूफ करने के लिए जब आ गया भाई तो इसको सोल्व करके आइए ना, प्रूफ कर लीजिएगा तो हो गया, वही पर फिक्स, 5 नंबर फिक्स है। अगर डिफरेंशिएशन पहले प्रूफ डेट आ गया, प्रूफ डेट अगर मान लीजिए वाला सवाल अगर आ गया कि x पावर m y पर पावर n बराबर x प्लस y का होल पावर m प्लस n, क्या प्रूफ नहीं होगा? बोलिए, जोर जोर से बोलिए। अब ये अगर प्रूफ हुआ 5 नंबर फिक्स है। अगर ये सवाल आ गया 5 नंबर फिक्स है, डिटरमिनेंट से कोई एक सवाल आया 5 नंबर फिक्स है। हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं? मान लीजिए अलजेब्रा से कोई सवाल आया, प्रूफ डेट ला, हो गया 5 नंबर फिक्स। तो जो प्रूफ डेट ला रहे उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो नहीं रहे तो फिर बाद में उसको देखिए। तो ऐसे सॉल्व करिएगा तो आप जल्दी अच्छा नंबर लाइएगा। ये सब बताएंगे, बहुत विस्तार से आपको बताएं। अब शायद ही कोई विद्यार्थी होंगे जो इसका प्रूफ अभी तक किए हो। क्लास में 3-4 विद्यार्थी हाथ खड़ा कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस दावे से बोल सकते हैं। ऐसा कौन कौन है जो कीजिएगा प्रूफ? हाथ खड़ा कीजिए इस सवाल का, देखिए इतना सारा इसका। अब बाकी क्यों नहीं भाई? अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? क्या 31 जनवरी प्रूफ होगा? नहीं बोलिए। इसीलिए अब उसका प्रूफ करना है। चलिए अब आगे देखिए। जैसे ही कहेंगे इस सवाल को गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करके इसका मान निकाल लीजिए। इस तरह का ढेरों सवाल दिया, अगर भेज देंगे हम कि भाई रूम पर बैठ के बनाइएगा, क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा। इस सवाल सोल्व हो जाएगा। सुनिए, ऐसा ऐसा 10 गो सवाल है। कैसा सवाल? ये तीसरा सवाल हुआ। 4, 5, 6 करके 10 नंबर तक अगर पूरा भेज देंगे तो क्या सबको बना लीजिएगा?
आवाज नहीं आया। अब जो कल हम लोग फिर वापस मिलेंगे कितना बजे? 11 बजे। 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा। अब फिर शाम में हम लोग मिलेंगे 7 बजे। कल जो 11 बजे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। चलिए मिलिए, कल मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में आने के लिए।